तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को एक नोट पॉइंट याद करना होगा कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। क्षमता को अंग्रेजी में बोलते हैं इफिशियंसी और समय को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम और कार्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क। तो वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। मैं यहाँ पर इफिशियंसी को कैपिटल ई से और टाइम को कैपिटल टी से और वर्क को डब्लू से, कैपिटल डब्लू से यहाँ पर लिखूँगा, आप लोग समझ जाना। क्योंकि हमें पता है कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। अगर कोई व्यक्ति 3 की क्षमता से 2 दिन काम करता है तो कितना काम किया? तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 काम किए। ऐसे हम लोग को यहाँ से बनाना है। तो हम लोग को पता चल गया है कि क्षमता गुणा समय इक्वल टू क्या होता है? कार्य। तो क्षमता बराबर क्या होता है? जब हम क्षमता को यहीं पर रखेंगे और समय को यहाँ इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य बट्टा समय। हम लोग को पता है जो चीज़ गुणा में रहता है वो जब दूसरा पक्ष जाता है अर्थात दूसरा घट जाता है तो वो किस में होता है? बट्टे में। बट्टे मतलब भाग में। तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बट्टा समय, अर्थात हम समय को इधर पक्षांतर कर दिए, इसके नीचे में लिख दिए। उसी प्रकार जब हम समय का मान निकालेंगे तो क्षमता को इधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि क्षमता किस में है? गुणा में है समय के साथ। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो भाग में। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बट्टा क्षमता। क्षमता को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये वाला जो नोट पॉइंट है इसको हम लोग को भूलना नहीं है कि समय बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा क्षमता। एक सेकेंड नोट पॉइंट है कि पाइप और टंकी। इस चैप्टर में जब पाइप टंकी को भरती है तो क्षमता को हम लोग धनात्मक लेंगे, अर्थात धनात्मक मान से लिखेंगे हम लोग। पाइप जब टंकी को खाली करती है तो क्षमता को हम लोग ऋणात्मक लिखेंगे। ये नोट पॉइंट है, इसको हम लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला है कि पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। तो पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? इसका 2 विधि रहता है, एक शॉर्ट ट्रिक एक बेसिक। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक से बनाने जा रहा हूँ। तो देखो, चूँकि हमारे पास 2 टंकी है, एक टंकी है हमारे पास सी जो 12 घंटे में भर सकती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में भर सकती है। यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइम, ठीक, यहाँ तक। तथा हमारे पास दूसरी टंकी है डी। डी डी 40 घंटे में भर सकती है, तो डी का समय कितना है? 40। यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वर्क, अर्थात कितना काम किया। तो इसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 12 और 40 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 शून्य 0। इसके बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 10 का 10। इसके बाद सबको हम लोग गुणा कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 6, 10। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना निकला? यहाँ बस हम लोग का एलसीएम इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 5। तो हम लोग का एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 5 दूनी 10, तो 1 0 120, 120 हमारा एलसीएम है। ठीक, यहाँ तक। तो 12 और 40 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 120। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्षमता निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा क्षमता। तो सी की क्षमता कितनी है, तो इससे इसको हम लोग भाग देंगे। 12 एकम 12, 12 शून्यम 0। डी की क्षमता कितनी है, 120 को हम 40 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 40 दिया 120, 3 बार में। यहाँ तक आया समझ में। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकती है, तो सी के टाइम कितना है 12, डी उस टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा 120। फिर हम लोग 12 से 120 को भाग देंगे तो कितना आएगा 10, 120 को 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो सी की क्षमता 10 और डी की क्षमता 3। आगे देखते हैं। तो पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, अर्थात दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। अर्थात दोनों टंकी 13 की क्षमता से कार्य करेंगे एक साथ। जब खोल देंगे तो टोटल काम कितना हम लोग के पास, 120 काम है। और सी तथा डी दोनों मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, तो 13 की क्षमता से वो काम करेंगे तो हमारे पास कितना समय निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 120 को 13 से भाग दे देंगे तो 120/13, यही हम लोग का आंसर है। कटेगा तो आप काट देना। अगर आप इसको यहाँ पर काटना चाहेंगे तो क्या होगा, 13 निया 117, कितना बचा 3, नीचे कितना है 13, ये मिश्रित भिन्न है, तो ये भी हम लोग का आंसर है। अब चलते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या आज है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हल। तो हमारे पास 2 पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए का समय कितना दिया है हम लोग के पास, 20 मिनट, यह टाइम है, यहाँ पर हम लोग टाइम लिखेंगे। और टैंक बी का समय कितना दिया हम लोग के पास, 30 मिनट। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो दोनों का एलसीएम जानते हैं हम लोग निकालना, 20 और 30 के एलसीएम 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 15 30। फिर हम लोग काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। फिर जाएगा हम लोग का 2 से, 2 एकम 2, फिर 3 का 3, फिर हम लोग 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर हम लोग का, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो एलसीएम आ गया हम लोग का 60। तो यहाँ पर लिख देंगे 60। सीधा आप करना, सीधा 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, सीधा डायरेक्ट करना, यहाँ पर से करने का ज़रूरत नहीं है। अब 20 दिया 60, ठीक है, यहाँ तक। 30 दूनी 60, अर्थात ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। ठीक, अर्थात ये यहाँ पर एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है।
ठीक है यहाँ तक? या ठीक, अब देखते हैं आगे। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। अब दोनों को एक साथ खोलना है तो 3 2 5 हो जाएगा। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? हम लोग के पास टोटल काम कितना है? 60 भाग कर देंगे 5 से, क्षमता से, तो क्या निकल जाएगा हम लोग के पास? समय। तो कितना बार में जाएगा? 5 एकम 5, हासिल लेकर आया, 5 दूनी 10। मिनट दिया है तो हम लोग लिखेंगे मिनट, 12 मिनट में। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है यहाँ तक? अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया है ABC 3 पाइप टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? सेम प्रश्न है। अब इसको आप लोग बनाने का प्रयास करें, फिर मैं बताऊंगा। तो चलो देखते हैं हल। तो 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। पाइप ए का समय दिया है 12 घंटा, पाइप बी का समय दिया है 15 घंटा, पाइप सी का समय दिया है 18 घंटा। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होता है? वर्क। तो निकाल लेते हैं। 12, 15 और 18, 2 से काट देते हैं। 2 छक्का 12, 15 तो नहीं जाएगा, 2 निया 18, फिर 2 से नहीं जाएगा, उसके बाद 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। उसके बाद 2 से करते हैं। 2 एकम 2, 5 तो नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा। उसके बाद कर देते हैं 5 से। 5 एकम 5, 3 तो नहीं जाएगा, फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3। तो एलसीएम कितना निकलेगा यहाँ पास? एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक, 5 दूनी 10 हो गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 180। अर्थात तीनों का एलसीएम कितना है? 180। अब 180 को हम 12 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 12 एकम 12, कितना बचा? 6, तो कितना बन गया? 60। तब 12 पंचे 60। ठीक है यहाँ तक? फिर 15 से भाग देंगे इसको। 15 एकम 15, कितना बचा? 3, तो 15 दूनी 30। ठीक है यहाँ तक? फिर 18 से भाग देंगे इसको हम, तो 18 एकम 18, 18 शून्य 0। अर्थात इन तीनों की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 15, बी की क्षमता 12, सी की क्षमता 10। फिर वहीं यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों से एक साथ काम कराना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 5 2 7, 1 2 3। तीनों की क्षमता कितनी है? 37। और टोटल काम कितने हमारे पास? 180 काम। 180 काम को हम लोग तीनों से कराना है, जिनकी क्षमता कितनी है? 37 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? समय। यही हम लोग का क्या है? आंसर है। अगर कटेगा तो आप काट सकते हैं। तो हमारा छठवां प्रश्न 37 चौके होता है 148। कितना बचा हमारे पास? 32। 32 और नीचे में कितना है? 37। मिश्रित भिन्नम लिखा हूँ मैं इसको। ये हम लोग का आंसर है। आप काट लेना कि 37 चौके कितना होता है हमारे पास? 148 होता है। हासिल कितना बचा? 32। 32 में ऊपर में लिख दिया और नीचे में कितना है? 37। इसको आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास उत्तर है।
अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरी नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। तो ये थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है, देखते हैं हल। हमारे पास दिया है पहली नल, मैं मान लेता हूँ कि जो 25 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो इसकी क्षमता क्या है हमारे पास, उत्तर आएगा वो किस में आएगा, हमारे पास धन में आएगा, क्योंकि क्या क्या कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। फिर दूसरी नल, मैं मान लेता हूँ दूसरी नल बी 50 मिनट में क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो इसकी क्षमता किसी में आएगा, हमारे पास माइनस में। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पास क्या लिख दिया हम लोग, समय। अब दोनों को क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, टोटल वर्क। तो 25 और 50 क्या लेंगे, एलसीएम। सीधा मैं 5 से काट देता हूँ, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ तक। फिर 2 से 2 एकम 2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 गुणा 5, तो 50 आएगा। हम सीधा कर सकते थे कि 25 और 50 का एलसीएम कितना होता है, 50, क्योंकि 50 से 25 भी कटता है, 25 दूनी 50, और 50 से तो 50 कटेगा ही। तो सीधा हम लोग लिख सकते थे 25 और 50 का एलसीएम कितना होता है, 50। अब इस 25 से 50 को भाग देंगे, 25 दूनी 50, 50 एकम 50, तो हमारे पास ए की क्षमता 2 है, अब बी की क्षमता 1 है। और ध्यान देना यहाँ पर ए भर रहा है, इसीलिए इसका क्षमता धन में आएगा। और दूसरी नल 50 मिनट खाली कर रही है, तो इसकी क्षमता माइनस में आएगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, खाली कर रही है। ठीक, यहाँ तक। तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखते हैं आगे। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगी। 50 काम है और दोनों की क्षमता कितनी है, हमारे पास 1, तो भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, समय। तो 50 को 1 से भाग देंगे तो 50 ही आएगा। और किस में दिए हम लोग को उत्तर, मिनट में, तो 50 मिनट इसका क्या है, आंसर है। ठीक, यहाँ तक। अब देखते हैं प्रश्न 5वां। एक पंप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और टंकी का कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। तो खाली होगी ना यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे इसको हम हल। तो मैं मान लेता हूँ पहली टंकी ए, ठीक, 5 घंटे टाइम कितना दिया है, 5 घंटे। यहाँ पर हम लोग टाइम लिखते हैं, अब लिख सकते हैं 5 घंटे, ऐसे नहीं लिखोगा तो भी चलेगा। ठीक, यहाँ तक। चूँकि ये भर सकती है तो इसकी क्षमता किस में आएगा, हमारे पास धनात्मक। और टंकी का कोई दूसरा पाइप मैं मान लेता हूँ बी, 4 घंटे, समय कितना दिया है, 4 घंटे में खाली कर सकती है, खाली कर रही है, तो इसकी क्षमता क्या होगा, ऋण। अब दोनों का एलसीएम ही क्या होता है हमारे पास, वर्क। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 5 चौके 20। ठीक, यहाँ तक। अब 5 चौके 20, अर्थात 20 को 5 से भाग करेंगे, जो आएगा हम लोग ए के बगल में लिखेंगे, यही इसकी क्या है, क्षमता, इफिशियंसी। फिर 4 पंचे 20, तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5।
ध्यान रखना ये भर रहा है इसीलिए 4 धनात्मक रहेगा, बी खाली कर रहा है इसलिए 5 माइनस में रहेगा। ठीक, यहाँ तक। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और -5 घटाओगे तो कितना होगा, -1। ठीक, यहाँ तक। मेरे पास 5 का उधारी था, 4 रुपये मैंने छूट दिया तो 1 रुपया का उधारी अभी भी तो रहेगा ना। ठीक, यहाँ तक। तो आगे पढ़ते हैं। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। फिर से वही प्रश्न, 20 काम है, क्षमता कितनी की है, -1 का क्षमता है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पास, -20। तो हमारे पास समय क्या आया है, -20। ठीक है, यहाँ तक। तो समय कितना निकल के आएगा हमारे पास, -20। चूँकि यहाँ पास उत्तर माइनस में आया है तो माइनस यहाँ पास यह दर्शा रहा है कि टंकी खाली हो रहा है। तो टंकी 20 घंटा, क्योंकि समय हम लोग को प्रश्न में दिया है घंटे में, इसलिए टंकी 20 घंटे में खाली हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, एक हौज टंकी 9 घंटे में भरता है परंतु एक तली में एक छेद होने से 1 घंटे अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो हौज कितना समय में खाली हो जाएगा इस छेद के द्वारा। मैं मान लेता हूँ फिर से, पहला ये जो पाइप है वो 9 घंटे में भर रहा है पाइप के द्वारा। फिर क्या है, उस टंकी में एक छेद है, एक छेद है, छेद होने से 1 घंटे अधिक लेता है पूरा टंकी भरने में। तो जो छेद है वो पाइप के साथ तो काम करेगा ना, अर्थात ए धन बी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 9 + 1, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 घंटा, अर्थात ए और बी दोनों मिलकर कितना समय में काम करेंगे, 10 घंटे में, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है। ठीक, यहाँ तक। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, 90, 10 × 9 90 हुआ। फिर 9 एकम 9, 9 शून्यम 0, अर्थात ए की क्षमता कितना आ गया, 10। फिर 10 × 90, तो ए धन बी दोनों का क्षमता कितना आ गया हम लोग के पास, 9। चूँकि प्रश्न में दिया है ए जो है भरने का काम कर रहा है, भरता है, इसीलिए ए की जो क्षमता लिखेंगे वो धनात्मक में लिखेंगे और बी की क्षमता हम लोग ऋणात्मक में लिखेंगे, क्योंकि वो खाली करने का काम करता है। क्योंकि टंकी में छिद्र है तो छिद्र है तो वो वहाँ से क्या हो रहा है, पानी भग रहा है, मतलब पानी बाहर आ रहा है, मतलब वो पानी निकालने का काम कर रहा है। इसीलिए बी की क्षमता किस में लिखेंगे, ऋणात्मक में। ठीक, यहाँ तक। तो देखो ए की क्षमता कितनी है, 10, तो ए की क्षमता कितनी है, 10। तो बी की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता होगी -1 की क्षमता, क्योंकि जब 10 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। क्योंकि देखो जब ए धन बी का मान कितना दिया है, 9। ठीक, यहाँ तक। और ए का मान कितना दिया है हमें प्रश्न में, यहाँ पर 10 दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 9 नहीं, जब यहाँ पास 1 रखेंगे तभी तो 10 - 1 = 9। अगर समझ में नहीं आएगा तो ऐसे देखो मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है, मतलब ए धन बी बराबर कितना दिया है, 9। ठीक, यहाँ पास। और देखो यहाँ पास ए का मान कितना दिया है हम लोग को, 10, धन बी बराबर 9। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये 10 उधर जाएगा, किस में होगा, -10। तो क्या हो जाएगा, 9 - 10 कितना होगा भाई, 10। देखो इसका चिन्ह 10 है, इसका चिन्ह ऋण है, मतलब धन और ऋण मतलब घटेगा, घटेगा मतलब बड़ा में छोटे घटता है, तो 10 में 9 घटाओ कितना आएगा, 1।
और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का मतलब -1, इसीलिए b का मान कितना है -1। समझे यहाँ तक? तो टोटल काम कितना है 90, और किससे करवाना है इस काम को? हौज कितना समय में खाली हो जाएगा इस छेद के द्वारा, मतलब केवल इस बी को ही काम कराना है, क्योंकि हम लोग क्या है, ये हमारा छिद्र है जो पूरा पानी की टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। इसकी क्षमता कितनी है -1 की। तो 90/-1, जब कार्य को क्षमता से भाग देते हैं तो क्या निकलता है समय। तो 90 को -1 से भाग देंगे कितना होगा -90। चूँकि समय तो ऋणात्मक नहीं रहता, तो ये माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि 90 घंटे में, क्योंकि प्रश्न में किस में दिया है घंटे में, प्रश्न में हमें घंटे में दिया है। तो 90 घंटे, तो 90 घंटे में पूरा टंकी क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक ये हम लोग का 6वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे हम लोग का 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न क्या दिया लिखते हैं, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकास नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो हौज कितना समय में भरेगा? सेम वही प्रश्न है। तो क्या करेंगे हल। ठीक है, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ पहला नल ए है, इसका समय कितना दिया है 3 घंटा। ठीक, यहाँ तक मैं मान लेता हूँ दूसरा नल बी है, जिसका समय क्या दिया है 4 घंटा। अब दोनों क्या कर रहे हैं भरने का काम, मतलब इसकी क्षमता धन में आएगी, इसकी क्षमता किस में आएगी धन में आएगी, क्योंकि दोनों भरने का काम कर रहे हैं। तथा एक निकास मैं मान लेता हूँ सी। अब निकास मतलब समझ के होंगे, मतलब पानी को पाइप से निकालने का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ तक। तो इसकी क्षमता किस में आएगी माइनस में आएगी, मतलब टोड़ी में आएगा। तो एक निकास नल 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो 2 घंटे में खाली कर रहा है, इसलिए इसका चिन्ह किस में लिखा हूँ ऋण में। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, अब तीनों का एलसीएम लेते हैं 3 4 2, 2 से करता हूँ 3 3 तो नहीं जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से कर देता हूँ 2 एकम 2, फिर 3 से करता हूँ 3 एकम 3। एलसीएम कितना आ गया हम लोग के पास 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। आप सीधा कर सकते हो कि 3 4 2 का एलसीएम 12, इतना करने का जरूरत नहीं है। फिर यही हम लोग का क्या है वर्क है, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छक्का 12, अर्थात यहाँ पर हम 12 को 3 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे और 2 से भाग करेंगे, जो आएगा उसके बगल में लिख देना है। तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 6। चूँकि यहाँ पर ए भरने का काम कर रहा है तो ए मतलब 4 धनात्मक में होगा, बी भी भरने का काम कर रहा है तो 3 धनात्मक में होगा, और सी टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी क्षमता ऋण में होगा। तो तीनों का क्षमता एक साथ कितना होगा 4 3 7, इसको इतना को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 + 7, 7 में 4 3 7 हो गया, 7 में 6 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा हम लोग के पास 1। अब हम लोग के पास कितना काम है टोटल 12 काम है, और क्षमता कितना है हमारे पास 1, तो 12/1। जब हम कार्य को क्षमता से भाग देते हैं तो क्या आता है समय।
तो 12 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 12। चूँकि घंटे में दिया है तो 12 घंटा, यही हम लोग को क्या है आंसर है। तो हौज 12 घंटे में भर जाएगा। ठीक, यहाँ तक। अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया है, यह थोड़ा नया प्रश्न है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकता है और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, सभी पिछले टाइप क्वेश्चन की तरह है। लेकिन यहाँ से देखो, यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। ये थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है। चलो देखते हैं हल। फिर से मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पाइपें, समय कितना दिया है 15। पाइप बी समय कितना दिया है 12। ठीक है तक। और पाइप सी समय कितना दिया है 4 घंटा। जो कि ये भरने का काम कर रहा है तो धनात्मक में रहेगा, ये भी भरने का काम कर रहा है तो उत्तर किस में रहेगा, मतलब इसका क्षमता किस में रहेगा धनात्मक में रहेगा। और सी खाली करने का काम कर रहा है इसलिए इसकी क्षमता किस में रहेगा माइनस में रहेगा। ठीक है यहाँ तक। फिर वही हमारा काम, तीनों का क्या लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है हम लोग का वर्क। तो 15, 12 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 15, 12 और 4, 2 से कर देता हूँ। 15 तो नहीं जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2। फिर 3 से करते हैं, 3 पंच 6, 15, 3 एकम 3। अब 5 से करते हैं, 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग के पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, मतलब एलसीएम कितना है हम लोग के पास 60। ठीक है यहाँ तक। तो कार्य कितने हम लोग का 60। तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60। मतलब 60 को 15 से भाग करेंगे, फिर 60 को 12 से, 12 पंचे 60। फिर 60 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2 4, तो 20 बन गया। 4 पंचे 20। यहाँ तक ठीक। क्योंकि ए की क्षमता धनात्मक है तो 4 धन में रहेगा, बी की क्षमता धनात्मक है तो 5 धन में रहेगा, सी की क्षमता ऋणात्मक है इसीलिए 15 ऋण में रहेगा। ठीक, यहाँ तक। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9 धन में रहेगा और ये है 15। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी। अब 15 उधारी था, 9 उधारी छोड़ दिया तो कितना उधारी बचा मेरे पास 6 उधारी, ऋण 6। अर्थात हम लोग 15 में 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा और चिन्ह 15 का बड़ा है अर्थात माइनस में है तो -6। यहाँ तक पिछले प्रश्न में हम लोग किए यहाँ तक। लेकिन थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है यहाँ तक। देखो, यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए, अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को सुबह 8 बजे चालू करेंगे, फिर पाइप बी को सुबह 9 बजे चालू करेंगे और पाइप सी को 11 बजे चालू करेंगे। सबका चालू करने का टाइम अब अलग अलग है तो कैसे करेंगे। अब देखो, क्योंकि ए और बी दोनों भरने का काम कर रहे हैं। देखो, अब मेरे को 11 बजे तक पहुंचना है
क्योंकि भाई 11 बजे में ही तो तीनों जो पाइप एक साथ खुलेंगे, क्योंकि पाइप ए 8 बजे खुल रहा है, पाइप बी 9 बजे खुल रहा है और पाइप सी 11 बजे खुल रहा है। तो मेरे को ए को तो समय है वो 11 बजे तक लेके जाना है, बी का समय को भी मेरे को 11 बजे तक लेके जाना है। तो देखो 8 से मैं 11 जाऊँगा, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा तक ये जो है 4 की क्षमता से काम करेगा। तो 3 गुणा 4, क्योंकि हमें पता है समय और क्षमता को गुणा करने पर क्या आता है? कार्य। तो 4 दिया 12। ठीक है, तक फिर से करते हैं बी, और 9 बजा है, बी प्रारंभ किया हुआ, तो 9 से 10, 10 से 11, कितना घंटा? 2 घंटा। तो 2 घंटा तक काम करेगा बी, कितनी की क्षमता से? 5 की क्षमता से, तो गुणा 5, तो 5 दूनी 10। हमें पता है जब टाइम गुणा इफिशियंसी करने से क्या आता है? हमारे पास वर्क आता है, इसीलिए मैंने किया। ये समय है, ये उसकी क्षमता है। तो 4 दिया 12, फिर 2 पंचे 10। ये पाइप ए की है और ये पाइप बी के लिए है। ठीक है, तो कितना काम हो गया? 2, 1, 1, 2, कितना काम हो गया मेरे पास? 22 काम। ठीक है, यहाँ तक। अब 11 बजे तीनों पाइप को खोल देंगे, तो कितना काम है हमारे पास? 22 काम है। और अब 11 बजे खोल रहे हैं, तो 11 बजे तीनों की क्षमता कितनी होगी? क्योंकि भाई 11 बजे ही तो तीनों को एक साथ खोल दिए हैं, इसीलिए तीनों को एक साथ खोल दिए हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 6। तीनों की क्षमता कितनी है हमारे पास? 6, लेकिन -6, तो -6। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? समय। तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो कितना होगा? 6 कम 6, 6 12, 6 तिया 18, 19, 20, 21, 22, 4/6 घंटा में दिया है। तो घंटा अर्थात टंकी 3 सही 4/6 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक, खाली हो जाएगी। ठीक, तो 3 घंटा प्लस 4/6, ये भी घंटा है, तो 3 घंटा प्लस 4/6। इसको मैं मिनट में परिवर्तन करूँगा तो 60 से गुणा करूँगा तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 0 0, तो 3 घंटा प्लस 4 घन 40 मिनट, तो 3 घंटे 40 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? टंकी खाली हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 11 बजे टंकी को, तीनों टंकी को एक साथ स्टार्ट किए थे, तो 11 बजे में आप लोग को 3 घंटा जोड़ना है। 3 घंटा, चूँकि घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है, तो 3 घंटा 40 मिनट और सेकंड नहीं दिया है, मतलब 0 0, इसको जोड़ देते हैं। 0 0 0 4 और 11 में 3 जोड़ो, 11 12 13 14। ठीक है, मतलब 14:40, मतलब 14 बजे कितना को बोलते हैं हम लोग? 2 बजे, क्योंकि यही हम लोग का क्या है? आंसर है।